S-400 और S-500 को भी टक्कर देगा भारत का देसी ब्रह्मास्त्र। DRDO के प्रोजेक्ट कुश से दुनिया में मची खलबली। चीन का कैरियन किलर DF-21D हुआ बेकार, भारत के हाथ लगी उसकी सबसे बड़ी कार्ड। एक मिसाइल सिस्टम, 4 विनाशकारी अवतार, फाइटर जेट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक दुश्मन के हर हथियार का बनेगा काल। 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को करेगा ढेर। भारत बना रहा है अपना अभेद्य हवाई किला। 21,700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट जो बदल देगा भारत चीन पाकिस्तान के बीच शक्ति का संतुलन। जिस वक्त पूरी दुनिया और हमारे देश के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद भारत कितना ताकतवर हो गया है, उस वक्त भारत की सीक्रेट डिफेंस लैब्स में DRDO के जीनियस वैज्ञानिक एक ऐसी खामोशी से काम कर रहे थे जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। वो एक ऐसे स्वदेशी महायोद्धा को गढ़ रहे थे, एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को आकार दे रहे थे जो न सिर्फ रूस के S-400 की जगह लेगा बल्कि कई मामलों में उसे और अमेरिका के लेटेस्ट सिस्टम को भी पीछे छोड़ देगा। ये कहानी है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और गुप्त एयर डिफेंस प्रोग्राम की, एक ऐसे महाकवच की जिसे भेदने का सपना देखने की जरूरत भी अब चीन और पाकिस्तान नहीं कर पाएंगे। ये वो हथियार है जो भारत के आसमान को एक ऐसा अभेद्य किला बना देगा जिसे दुनिया की कोई भी ताकत भेद नहीं पाएगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलिए भारत के अगले ब्रह्मास्त्र से, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुश। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम का नाम नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का, उसकी तकनीकी ताकत का और उसके बढ़ते आत्मविश्वास का सबसे बड़ा ऐलान है। इस प्रोजेक्ट को भारत का देसी S-400 भी कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उससे भी कहीं ज्यादा है। मई 2022 में भारत की कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और इसके लिए 21,700 करोड़ रुपए यानी $2.6 बिलियन का भारी भरकम बजट मंजूर किया। मकसद साफ था, एक ऐसा स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम बनाना जो भारत की हवाई सुरक्षा में मौजूद हर छोटी बड़ी खाई को भर दे। अब तक हम 80 किलोमीटर रेंज के लिए MRSAM और 400 किलोमीटर रेंज के लिए रूसी S-400 पर निर्भर थे। प्रोजेक्ट कुश इसी गैप को भरने और एक संपूर्ण आत्मनिर्भर मल्टी लेयर्ड सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने के लिए शुरू किया गया है। और इस चक्रव्यूह को अभेद्य बनाने के लिए DRDO ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग तरह के विनाशकारी इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने का फैसला किया है। हर मिसाइल एक अलग तरह के दुश्मन और एक अलग तरह के खतरे से निपटने के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसा ऑल इन वन सॉल्यूशन है जो ड्रोन से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइलों तक हर किसी का काल बनेगा। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं प्रोजेक्ट कुश के उन 4 महायोद्धाओं से जो जल्द ही भारत के आसमान के प्रहरी बनने वाले हैं। पहला योद्धा है M1 इंटरसेप्टर, 150 किलोमीटर का गेटकीपर। ये इस सिस्टम का पहला प्रहरी है जिसे 150 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हर आम खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। ये आकाश NG मिसाइल के एयरफ्रेम पर आधारित है और इसकी रफ्तार है मैक 5.5 यानी आवाज की गति से 5.5 गुना ज्यादा। इसका मुख्य काम है दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और स्मार्ट बॉम्ब जैसे खतरों को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर देना। DRDO इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसका पहला परीक्षण सितंबर 2025 में ही होने वाला है। दूसरा योद्धा है M2 इंटरसेप्टर, 250 किलोमीटर का स्टेल्थ हंटर। ये है असली शिकारी। इसे खास तौर पर उन आधुनिक खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है जो रडार को चकमा देने में माहिर होते हैं। 250 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट, AWACS यानी आसमान में उड़ने वाले कमांड सेंटर और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को भी नहीं बख्शेगी। ये हमारे मिलिट्री बेस और बड़े शहरों जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाएगी। इसका परीक्षण 2026 में होने की उम्मीद है। तीसरा और सबसे घातक योद्धा है M3 इंटरसेप्टर, 400 किलोमीटर का आसमानी बाज। यह है प्रोजेक्ट कुश का असली ब्रह्मास्त्र। इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक है, जो इसे सीधे सीधे S-400 की सबसे ताकतवर 40N6E मिसाइल की बराबरी पर खड़ा कर देती है। इसका निशाना होंगे दुश्मन के सबसे कीमती संपत्ति जैसे AWACS, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर और बड़े ट्रांसपोर्ट विमान, जिन्हें ये दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर घुसकर मार गिरा सकता है।
इसके अलावा ये छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये भारत की BMD शील्ड को एक नई मजबूती देगा। और चौथा योद्धा है नेवल वेरिएंट, 300 किलोमीटर का समुद्र रक्षक। ये प्रोजेक्ट कुश का वो अवतार है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। चीन को अपने DF-21D जैसे कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइलों पर बहुत घमंड है, जिनसे वो हिंद महासागर में हमारे विमानवाहक पोतों को निशाना बनाने का सपना देखता है। अब भारत ने उस सपने को तोड़ने वाला हथियार बना लिया है। प्रोजेक्ट कुश का ये नेवल वेरिएंट जो M2 पर आधारित है, उसे खास तौर पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ASBM को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 200 से 300 किलोमीटर की रेंज और मैक 7 यानी लगभग 8,645 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते लक्ष्य को भेदने की क्षमता के साथ ये मिसाइल हमारे नए युद्धपोतों और विध्वंसकों पर तैनात की जाएगी। ये हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बादशाहत को हमेशा के लिए स्थापित कर देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मिसाइलों को इतनी ताकत और सटीकता मिलती कहां से है। इसका जवाब है प्रोजेक्ट कुश का दिमाग और उसकी आंखें, यानी इसके रडार और सीकर टेक्नोलॉजी। इस पूरे सिस्टम को गाइड करता है भारत का अपना स्वदेशी लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रडार LRBMR, जिसकी देखने की क्षमता 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये S बैंड रडार एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों पर नजर लग सकता है और दुश्मन द्वारा की जाने वाली जैमिंग को भी नाकाम कर सकता है। और जब लक्ष्य को भेदने की बारी आती है तो इन मिसाइलों के मुंह पर लगा AESA सीकर यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सीकर अपना काम करता है। ये एक ऐसी स्मार्ट आंख है जो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाती है और आखिरी सेकंड तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस तकनीक की वजह से प्रोजेक्ट कुश की सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी यानी एक मिसाइल से लक्ष्य को भेदने की संभावना 80% से ज्यादा है। और अगर एक साथ 2 मिसाइलें यानी सैल्वो मोड में दागी जाएं तो ये संभावना 90% तक पहुंच जाती है। ये आंकड़े इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और यहां तक कि भविष्य के S-500 की बराबरी पर खड़ा करते हैं। ये पूरा सिस्टम भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा होगा, जो इसे हमारे बाकी सभी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक अभेद्य नेटवर्क बना देगा। प्रोजेक्ट कुश सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की रक्षा रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। पहला और सबसे बड़ा फायदा है आत्मनिर्भरता। अब भारत को अपनी हवाई सुरक्षा के लिए रूस या अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी शर्तों पर अपना रक्षा कवच खुद बनाएंगे। दूसरा फायदा है चीन और पाकिस्तान पर दोहरी बढ़त। 400 किलोमीटर की रेंज वाली M-3 मिसाइल से हम पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस और चीनी वायुसेना के AWAC और रिफ्यूलर विमानों को अपनी सीमा के अंदर से ही निशाना बना सकेंगे। ये उनकी हवाई ताकत को बहुत पीछे धकेल देगा। तीसरा फायदा है नौसेना की अजेय बढ़त। नेवल वेरिएंट से हिंद महासागर में चीन के करियर किलर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारी नौसेना पूरे इंडो पैसिफिक में बिना किसी खौफ के ऑपरेट कर सकेगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है एक संपूर्ण मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का निर्माण। MRSAM, बराक 8, आकाश, S-400, BMD शील्ड और अब प्रोजेक्ट कुश, ये सब मिलकर भारत के चारों ओर एक ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा दीवार बना देंगे जिसमें दुश्मन के किसी भी हवाई हमले के लिए कोई जगह नहीं होगी। DRDO की योजना के अनुसार इस सिस्टम का चरणबद्ध इंडक्शन 2028 से 2030 के बीच शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत को सुरक्षित बनाएगा बल्कि भविष्य में इसके एक्सपोर्ट की भी अपार संभावनाएं हैं, जिससे भारत का सामरिक प्रभाव और भी बढ़ेगा। जब प्रोजेक्ट कुश पूरी तरह से तैनात हो जाएगा तो क्या भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित एयर स्पेस वाला देश बन जाएगा? इस देसी ब्रह्मास्त्र पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।